स्टूडेंट्स लेट्स सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लास 10th सर्कल चैप्टर का एक थ्योरम है। तो चलिए बताते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि पी एक पॉइंट है, वहाँ से अगर दो उस पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो जो पी क्यू का जो लेंथ है वो पी आर के इक्वल होगा। हमें ये थ्योरम ये बोल रहा है। तो चलिए हम बताते हैं इसे प्रूव कैसे करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है तो आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना है। आपको बताते हैं इसे करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। तो गिवन में आपको लिखना है लेट लेट सर्कल बी विद सेंटर ओ, यानी कि हमने एक सर्कल माना है जिसका सेंटर ओ है, एंड पी बी अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। तो हमने एक सर्कल माना है जिसका सेंटर ओ है, और पी क्यू और पी आर ये एक पॉइंट है पी आउटसाइड में, जिससे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है पी क्यू एंड पी आर। तो और ये जो है ये टेंजेंट है आर पॉइंट पे, और ये एक टेंजेंट है क्यू पॉइंट पे। ये हमें गिवन में लिखा हुआ है, आपको ऐसे ही गिवन लिखना है। और उसके बाद आपको लिखना है टू प्रूव। प्रूव में आपको क्या करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव में हमें वही लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे जॉइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, यानी कि हमें ओ पी और ओ क्यू और ओ आर को जॉइन कर दिया है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे आपको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, अब जैसे कि आप लोग देख सकिए पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स। पी क्यू एंड पी आर जो है वो दो टेंजेंट हैं। देयरफॉर इसीलिए ओ क्यू जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के, एंड ओ आर जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा पी आर के। ये हमें सबसे पहले लिख देना है। और ये दोनों जो है वो रेडियस, आपको ये पता होगा क्योंकि टेंजेंट का जो टेंजेंट होता है वही रेडियस होता है सर्कल का। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ आर, यानी कि हम लोग ये दोनों ट्राइंगल में देख रहे हैं, ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ आर। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करवाना है। तो कॉन्ग्रुएंट कराने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिखना है कि ये जो है ये राइट एंगल बनाता है 90 डिग्री पे। ये है टेंजेंट का जो लाइन है और जो रेडियस है उसके साथ वो 90 डिग्री बनाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल क्यू एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स, वो दोनों टेंजेंट है, इसलिए हम लोग एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ओपी जो है वो दोनों में कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओपी इज इक्वल टू ओपी, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन। दोनों ट्राइंगल में ओपी जो है वो कॉमन है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये जो रेडियस है, ये जो पॉइंट है ओ आर, और ये एक पॉइंट लाइन है ओ क्यू, तो ये आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। और ये इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है। रेडियस ऑफ सर्कल, जो सर्कल का रेडियस होता है वो तो इक्वल ही होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई आर एच एस क्राइटेरिया। आर एच एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल पी ओ क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी ओ आर के। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग बाई सीपीसीटी ये बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो बाई सीपीसीटी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, और ये प्रूफ हो चुका है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हिंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो लाइक करें और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।